children. Please mute your mic, all of you. आप लोग सब लोग माइक म्यूट करो. Now here. Yesterday we were on the topic of refraction of light, refraction and dispersion of white light by a glass prism. Refraction which is through glass slab and dispersion of white light by a glass prism. Now children, do you have any confusion in that topic? उस topic पे आपको कोई confusion है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. नहीं. So today we will talk on. So let's come to the topic first, and then if you will ask anything, then I'll discuss afterward. अभी हम लोग पहले पढ़ लेते हैं एक नया topic, that is lenses. Now children, what is a lens? Lens क्या है? What is lens? Lens is a portion of transparent refracting medium bounded by two surfaces. Now children, just imagine, कल हम आपको बोले थे एक बॉल अरेंज करने के लिए. कोई अरेंज किया है? Anybody has arranged? Okay. कोई अरेंज किया है तो दिखाओ. स्क्रीन ऑन करके दिखाओ. No. ठीक है. If you have not arranged, then let us draw. ये आपका एक बाउंडेड स्फेरिकल सरफेस हो गया. ठीक है. अब ट्रांसपेरेंट मीडियम. Transparent, you all understand, from which light rays can Pass. pass through it. such that the light ray can pass through it. Now you have to, as we don't have the ball, so we will imagine ये एक राउंड सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है और इसमें लाइट पास कर सकता है. क्लियर? अब सपोज कर लो स्फेरिकल सरफेस हम क्यों बोल रहे हैं? Why I am telling you spherical surface? Because it is like a sphere. वो एक स्फीयर की तरह है. स्फीयर आप समझते हो, लाइक बॉल, लाइक ऑरेंज. वो आपका जो शेप है that is like a sphere. Then after that, this spherical surface is of two type. दो तरह का होता है. कैसे दो तरह का होता है? एक convex होता है and दूसरा which is also known as converging lens, and the second one is known as concave, which is known as diverging lens. But how it is formed? ये बनता कैसे है? ये हम लोग इस डायग्राम से देख सकते हैं. यहाँ जो डायग्राम आपको दिख रहा है, दिस डायग्राम, लास्ट वन, देखो यहाँ बनेगा कैसे. हाउ इज दिस concave and convex being formed? सपोज करो आप टू राउंड सरफेस ले लो. ये आपको डिनोट किया हुआ है डॉटेड लाइन से, और इसका जब ओवरलैपिंग हो रहा है, दो सरफेसेस का जब ओवरलैपिंग हो रहा है, व्हेन इट इज गेटिंग ओवरलैप, तो ओवरलैपिंग के थ्रू आपको क्या हो रहा है? ये जो पोर्शन आ रहा है, दिस वन एंड दिस वन, इसको अगर हम कट कर लें तो वो आपको क्या बना देगा? कन्वेक्स लेंस बना देगा. ठीक है? बिकॉज इट इज हैविंग अ शेप ऑफ ओवल शेप. एक ओवल शेप बना रहा है और साइड से बाउंडेड है, लेकिन ये दो स्फीयर की मदद से बना. इन द सेम कंकेव लेंस आल्सो. किसी का माइक ऑन है? बंद करो. आपका आवाज नहीं आ रहा है मैडम, किसी और का आवाज आ रहा है. तो ये आ रहा है मैम, आ रहा है सुधांशु. ऋषि के घर से आ रहा है. आप बंद करिए, माइक म्यूट करिए. सुधांशु झा, माइक बंद. now here second one, how we will make the concave one? This bounded, we are taking two bounded surface, and these two bounded surface we are keeping parallel,
और इसका आउटर सरफेस का एक पार्ट और इसका आउटर सरफेस का एक पार्ट को जब हम कट करेंगे तो इस शेप का बनेगा। जैसे सपोज कर लो यहाँ हम एक ओवरलैपिंग बनाकर आपको दिखाते हैं। सपोज यहाँ एक और हम बॉल बनाए जो ओवरलैप कर रहा है। अब ओवरलैपिंग के बाद अगर इसको हम कट करें, ये कट करें पोर्शन, दिस पोर्शन, तो आपको इस शेप का एक स्ट्रक्चर मिलेगा ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। दो स्फीयर को अगर हम इस तरह से रख दें पास पास, तो ये जो पोर्शन कट करेंगे हम इस पोर्शन से और इस पोर्शन से, तो ये एक स्फीयर कट करने के बाद हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो दैट विल बी, दिस विल बी, यस मैम। और ये वाला आपका कन्वेक्स लेंस बनेगा। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि द लेंस इज अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। अब ये टू सरफेसेस से बाउंडेड स्ट्रक्चर है विच वी हैव टेकन आउट फ्रॉम अ स्फीयर। एक स्फीयर से उसको हम निकाले हैं उस स्ट्रक्चर को। पहले उसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर। क्लियर? देन after that we will see that this structure can take three shapes and with different names. तीन शेप ले सकता है और डिफरेंट नेम्स के साथ उसको हम डिनोट कर सकते हैं। फर्स्ट शेप, when it is bounded by two sides in a oval shape, then that is known as double convex, क्योंकि वो दो बाउंडेड स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को या इस स्ट्रक्चर को, डबल कन्वेक्स। Then एक साइड अगर वो प्लेन है, if the refracting surface is plane and only one side it is curved, then that is known as plano-convex. और एक बो की तरह है, क्रिसेंट की तरह है, then means curved from both the side, then that is known as converging meniscus. उसको converging meniscus कहते हैं। Then the same way, अगर ये दोनों साइड से बाउंडेड है तो डबल कनकेव होगा इन कनकेव साइड। देन एक साइड से प्लेन होगा, एक साइड से कर्व्ड होगा, देन दैट विल बी प्लानो कनकेव। और दोनों साइड से अगर वो बेंड है देन दैट विल बी नोन एज डाइवर्जिंग मेनिस्कस। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। कन्वेक्स और कनकेव में डिफरेंस आपको क्लियरली पता चल रहा होगा। इज इट क्लियर और नॉट? Yes ma'am, it is clear. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. आप देख रहे हो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस मींस द आउटर पोर्शन। अगर मान लो तुम बॉल लोगे तो बॉल का जो आउटर पोर्शन है वो आपका कन्वेक्स होगा। क्लियर? और उसका जो इनर पार्ट होगा तो दैट विल बी योर कनकेव पार्ट। या आप स्पून लेके भी देख सकते हो, स्पून से भी आप समझ सकते हो इस बात को। स्पून का जो आउटर सरफेस हो जाएगा वो आपका कन्वेक्स पोर्शन हो जाएगा और स्पून का जो इनर पार्ट हो जाएगा दैट विल बी योर कनकेव। क्लियर? कनकेव और कन्वेक्स में किसी को कोई कंफ्यूजन? No ma'am. इज कमिंग निशा कुमार, आपके बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है। निशा, अमन बंद करो, माइक म्यूट करो। अमन कुमार 80। नाउ आफ्टर दैट, इसके बाद कोई डाउट है तो बोलना, उसी लेवल पर आपको। कन्वर्जिंग मेनिस्कस तो डाइवर्जिंग लेंस की तरह भी एक्ट कर सकता है ना, अगर लाइट का डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए तो? कन्वर्जिंग मेनिस्कस तो वो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी तो होना चाहिए बेटा। मैम दोनों साइड तो उसका ट्रांसपेरेंट ही होता है ना मैम, उसका दोनों साइड तो ट्रांसपेरेंट ही होता है ना। ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन वो बल्जिंग जो देख रहे हो ये ज्यादा प्रोट्रूडिंग है ना, ये जो सरफेस है उससे भी उसका एंगल बदल जाएगा ना। वो दोनों एक तरह से काम नहीं करेगा। डायरेक्शन आप जो भी बदल लीजिए लेकिन एक तरह से कैसे काम करने लगेगा? उसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो अलग है ना।
It can't work similarly. Okay. अब आ जाइए, ठीक है, यहां से अब आगे बढ़े. Should we move forward? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Lens को पढ़ने के पहले first of all we should just have some knowledge about their some terms. कुछ definition term है, उसके बारे में जानना जरूरी है. First of all उसका reflection के बारे में समझने के पहले उसको हमको देखना है कि what are the definition terms. First is center of curvature. First term, center of curvature. अब बताओ कि किसी सर्कल या स्फीयर को अगर हम ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ किए, तो आप जब कंपास से उसको ड्रॉ करते हो तो पहले उसका एक सेंटर लेते हो ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब उसका सर्कल ड्रॉ करते हो तो that center of which that particular surface or a spherical surface or a spherical lens is part, जिस स्फीयर का वो पार्ट है, that is known as center of curvature. Means because it is the center of a curved surface. That is why it is known as center of curvature. Is it clear? Each of Yes, ma'am. Yes, ma'am. be regarded as a part of a sphere. ये जो हम शेप लाए वो दो स्फीयर के कॉम्बिनेशन से लाए ना, तो दोनों का जो सेंटर होगा, जैसे C1 एंड C2, ये दोनों का सेंटर है, और तब इसका हम ये निकाले हैं, शेप निकाले हैं, तो इस दोनों के सेंटर को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर. Curvature. Because it is a curved surface, that is why we are telling curvature. Clear? अब आ जाइए radius of curvature. Now children, radius से क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी सर्कल का? अगर हम छोटा रेडियस लें तो, बड़ा रेडियस ले तो कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? अगर मान लो दो एरिया एंड पेरीमीटर में इम्पैक्ट पड़ता है. छोटा होगा. Area and circumference. Tell me this, answer this question. If I am taking a radius of 2 centimeter and I am comparing it with a radius of 4 centimeter, तो 2 centimeter बड़ा होगा कि 4 centimeter बड़ा होगा? बड़ा सर्कल 4 centimeter. 4 centimeters. centimeter. is what? Radii of curvature. वही radii of curvature है कि सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है, और तुम दोनों में एक ही कनेक्ट कर दिया. you all start bursting out in the at home. Mute your mic. Now here, सेंटर से जो उस बाउंड्री का डिस्टेंस है और C1 का या C2 का, that is known as radius. C1 का ये रेडियस हुआ, मीन सपोज कर लो यहाँ से यहाँ के लिए दूरी, और फिर जो दूसरा सर्कल लेंगे हम उसका जो डिस्टेंस हुआ. So this is R1, R2 means radius of the two portion of which that particular curved surface is made, that is known as radii of curvature. उसका radii. मैम सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस तो मैम सेम ही स्पेस ले रहा है मैम. सेम कैसे स्पेस रहेगा? सेंटर है, रेडियस है. रेडियस सेंटर को ये पॉइंट आप मान रहे हो, रेडियस को यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान रहे हो, दोनों सेम कैसे हो गया? सेंटर एक पॉइंट है और रेडियस क्या है? सेंटर से उस बाउंड्री लाइन का डिस्टेंस है. यस मैम. अगर हम सेंटर ले लें तो रेडियस एक हो जाएगा. सर्कल बना तो सेंटर और रेडियस एक ही रहता है. जस्ट इमेजिन यू आर ड्रॉइंग. लेंथ मैम, लेंथ हम नहीं मान रहे हैं अभी हम पॉइंट मान रहे हैं. सेंटर को एक पॉइंट मान रहे हैं. सेंटर किसी चीज का क्या होता है? एक पॉइंट होता है ना. यस मैम. और रेडियस उसका डिस्टेंस होता है. पॉइंट से उसका डिस्टेंस मतलब उसके सेंटर पॉइंट से उसके बाउंड्री लाइन का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो उसको रेडियस बोलेंगे. अब उसके बाद अभी और आ रहा है बिल्कुल उससे सिमिलर, ऑप्टिकल सेंटर. अब बताओ
सेंटर तो अभी हम लोग स्फीयर का सेंटर मान रहे थे। अब इस लेंस को बनने के बाद ये जो लेंस बन गया, इसका भी तो कोई सेंटर होगा, होगा या नहीं होगा बताओ? होगा। Yes, ma'am. होगा. मान लो इसका पॉइंट हम ये ले लिए, इसका सेंटर पॉइंट ये ले लिए, तो दैट विल बी नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। The center, optical center of a lens is a special point on its principal axis. तो वो आप अभी प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बताए हैं, बताते हैं तब आप उसको फिर समझिएगा। तो वो ऑप्टिकल सेंटर यही हुआ, इस बाउंडेड स्ट्रक्चर का जो सेंटर पॉइंट हुआ लाइक हियर एंड हियर, दैट विल बी योर ऑप्टिकल सेंटर। अब यहां देखो एक डॉटेड लाइन दिख रहा है, दिस वन, दिस इज अ इमेजिनरी लाइन। ये कोई मेन लाइन नहीं होता है लेंस पे, बट इट इज अ इमेजिनरी लाइन। जैसे इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन ना, इन द सेम वे दिस प्रिंसिपल एक्सिस इज अ इमेजिनरी लाइन। अभी प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल फोकस वो बाद में आते हैं, पहले प्रिंसिपल एक्सिस देख लीजिए। द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेस ऑफ द लेंस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों का सेंटर C1 C2, C1 C2 दोनों का सेंटर है, और ये जो लाइन डॉटेड जा रहा है ये कनेक्टिंग लाइन है दोनों का। दोनों को चूंकि अटैच इसलिए कर दिया गया है क्योंकि ये लाइन दोनों में ओरिजिनेट कर रहा है। क्लियर? इसको तुम यहां से ले, तो दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। So what you will say, the line joining the two centers of curvature or the center of curvature of two surface is known as principal axis. Is it clear? यहाँ तक? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम ऑप्टिकल सेंटर को मैम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। जैसे सपोज कर लो ये स्ट्रक्चर है मेरा, ये लेंस है, नहीं स्ट्रक्चर नहीं है, ये लेंस है, और ये भी एक लेंस है, ये आपका कन्वेक्स है और ये कनकेव है। तो ये जब बन गया, इस स्फीयर से बाहर निकलकर ये एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर बन गया, तो उसके सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। द सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर बाउंडेड स्ट्रक्चर इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। देन यू विल से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या डिफरेंस है? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर का सेंटर था और ये हमारा बाउंडेड स्ट्रक्चर का सेंटर है। डिफरेंस समझ में आया? यस मैम। क्लियर? यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है? आगे बढ़े? यस Yes, मैम। ma'am. शुड आई रब दिस, बिकॉज एक नया डायग्राम बनाना होगा, देन ओनली वी कैन एक्सप्लेन। आई कैन एक नया डायग्राम बना देते हैं, इसको हटा देते हैं। मैम फिर वो जो ऑप्टिकल सेंटर से नॉर्मल ड्रॉ होगा लेंस पे, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ड्रॉ होगा? क्या नॉर्मल? मैम स्फेरिकल लेंस का भी नॉर्मल होता होगा ना, तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ड्रॉ होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर? नहीं होता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू अब उसका सारा काम होगा। ठीक है? जो सेंटर इमेजिनरी लाइन है ना, उसका कोई नॉर्मल नहीं होगा। यहाँ मिरर नहीं पढ़ रहे हो तुम, अब लेंस पे आ जाओ। क्लियर? मिरर और लेंस में डिफरेंस होता है। वहां ग्लास स्लैब पढ़ रहे थे, ठीक है, अब हम लोग लेंस पढ़ रहे हैं।
So let's see, इसको देखिए आप लोग पहले. Now children, just see here. ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया. सेकेंड प्रिंसिपल फोकस. Now, let's see. अब आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी टर्म्स अभी पढ़े उसको रिकॉल करना है. तो दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस. ये आपका दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस. आर यू ऑल देयर चिल्ड्रन? सब लोग सुन रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस. ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, डॉटेड लाइन फॉर योर कन्वेक्स लेंस. ये आपका कन्वेक्स लेंस के लिए है और ये आपका कनकेव लेंस के लिए. देन ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है. अब ये हम F क्या डिनोट किया? व्हाट इज दिस F? दिस विल बी योर प्रिंसिपल फोकस. यही आपका प्रिंसिपल फोकस होगा. तो कैसे होगा? First of all, when a ray of light, when a beam of light rather, जब बहुत सारा सेवरल रे पास करता है किसी भी ऑप्टिकल सेंटर से या ऑप्टिकल ये इंस्ट्रूमेंट से, तो उसको बीम ऑफ लाइट बोलते हैं. तो यहाँ 1 2 3 4 लाइन्स आर पासिंग. ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है. ये कोई रे नहीं है. दिस इज योर सेंटर, इमेजिनरी लाइन. सो व्हेन सेवरल रेज आर पासिंग थ्रू दिस optical instrument or optical this convex lens, then it will
after passing from this lens, it will bend or converge. A word is there for convex lens. एक convex lens के लिए एक word है converge at a point or meet at a point, and that is known as focus. उसको क्या बोलेंगे? Focus. Meeting means all the lines, all the rays are intersecting at that point. जो भी डायरेक्शन से आ रहा है वो मिलकर डायरेक्शन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो आपको मीट कर रहा है एक पॉइंट पर, एंड दैट इज नोन एज फोकस. और इसको इस फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के डिस्टेंस को, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ, और ये डिनोट होता है सेकेंड प्रिंसिपल फोकस से. इन द सेम वे, जैसे हम लोग यहाँ अभी कन्वेक्स की बात किए, इन द सेम वे कनकेव लेंस में भी होता है. क्या होता है? अ रे ऑफ बीम ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग, ये बीम, लेकिन ये इधर आपको दिख रहा है कि एरो से वो जा रहा है, बट वी अज्यूम इसमें हमेशा आपको कौन सा इमेज बन रहा है, किस तरह का, रियल या वर्चुअल? कनकेव के केस में रियल या वर्चुअल इमेज? Virtual. दैट इज व्हाई. Virtual. हाँ, तो वर्चुअल का मतलब क्या हुआ? काल्पनिक. Virtual. That is the assumption. So we will assume that it will meet at a point F on the principal axis. So and हाँ, मैम कॉन्वेक्स लेंस से होगा. हाँ, मैम वो रिफ्लेक्ट तो मैम वर्चुअल लेंस से ना होगा. वर्चुअल लेंस, हाँ, वो लेंस के बाद जब वो लेंस को से थ्रू जब रे पास करवाएंगे, तब ये हम अज्यूम करेंगे कि ये फोकस पर आकर मिलेगा. हाँ, कनकेव लेंस में होगा और कन्वेक्स लेंस में रियल होगा. आप रियली देख रहे हो कि सारा रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट. लेकिन यहाँ हम अज्यूम करेंगे, दैट इज वी विल यूज द वर्ड डाइवर्ज. यहाँ पर एक वर्ड यूज करेंगे डाइवर्ज, एंड हियर वी विल यूज द वर्ड कन्वर्ज. मैम तो मैम ऑप्टिकल लाइन से ही ना मैम रिफ्लेक्ट होगा रेज वर्चुअल. हम अभी किस चीज की बात कर रहे हैं, हम लोग क्या समझ रहे हैं? ये ऑप्टिकल बाउंडेड मीडियम के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, लेंस के बारे में डिस्कशन हो रहा है ना. तो लेंस के थ्रू अगर रेज पास होगा तो क्या होगा, ये हम बात कर रहे हैं. तो उसमें फोकस कैसे बनेगा? जब हम रियल इमेज बनाते थे तो कभी कोई ना कोई इंटरसेक्शन होता था ना, मिरर पड़े थे तो उसी तरह से यहाँ भी रे ऑफ लाइट जब पास करेगा, बीम ऑफ लाइट पास करेगा, तो वो एक पॉइंट पर मीट करेगा कन्वेक्स के केस में, और वो एक्चुअली मीट करेगा, दैट इज नोन एज रियल इमेज और रियल फोकस यू कैन से. और उस पॉइंट पर जहां पर वो मीट करेगा उसको हम फोकस बोलेंगे. अभी हम लोग टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम लोग सिचुएशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा. अभी ये टर्म है कि टर्म कैसे बनता है, कहां पर उसको हम डिनोट करेंगे, और इसको फिर हम अप्लाई करेंगे डिफरेंट पोजीशंस के लिए. क्लियर? अब यहां तक क्लियर हो गया कि जब बीम ऑफ लाइट कहीं मीट करेगा तो दैट विल फॉर्म अ रियल इमेज इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड वर्चुअल इमेज इन केस ऑफ कनकेव लेंस, एंड वी विल डिनोट इट बाय कन्वर्जन एंड डाइवर्जन. And that point is known as focus. उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे जहां वो मीट करेगा? फोकस कहेंगे. और यहां से ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ. यहां से डिस्टेंस, दैट इज नोन एज फोकल लेंथ. और ये जो मीटिंग पॉइंट है इसको सेकेंड प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सब कुछ समझ में आ गया? अब आपके दिमाग में होगा क्वेश्चन कि जब ये सेकेंड प्रिंसिपल फोकस है तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? उसके लिए आपको इस डायग्राम के पास आना पड़ेगा. वहां हम नहीं समझा सकते हैं एक ही डायग्राम में, तो आप इसको देखिए. जैसे कोई रे
अगर प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरता है, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहां से अगर कोई रे गुजरता है तो वो आफ्टर passing from the this convex lens become parallel to the principal axis. तो यहां से ऑप्टिकल सेंटर से उस रे की दूरी को हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहेंगे और दैट विल आल्सो बी द फोकल लेंथ, वो भी एक फोकल लेंथ होगा। क्लियर? ये बात समझ में आई? इन केस ऑफ concave lens, a ray which is passing from the principal axis, we will see that it becomes parallel after, we assume that it becomes parallel after getting passed from the concave lens. So, and the distance between that point or that ray to the, or that point from the optical center, that is known as first principal focus. उसको first principal focus कहा है। और फिर उस डिस्टेंस को भी ऑप्टिकल सेंटर से लेकर और जहां से वो रे गुजर रहा है उसको भी हम फोकल लेंथ कहेंगे। अब बोलो, यहां तक कोई बात समझ में नहीं आई है तो हम उसको रिपीट कर देते हैं। टेल मी, कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस है तो बोलिए। नो और यस? No, ma'am. ओके, एक बार आप रीड करो, बुक रीड करोगे तब समझ में आएगा, फिर अगर नहीं समझ में आएगा देन अगेन टुमारो आई विल रिपीट। थोड़ा टोटली न्यू टॉपिक है इसलिए आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा। नाउ देयर इज वन एक्सपेरिमेंट गिवन इन योर बुक, एक एक्सपेरिमेंट है। क्या एक्सपेरिमेंट है? कि आपको एक लेंस लेना है, कन्वेक्स लेंस, एंड कीप इट एंड टेक अ ब्लैक पेपर, एक ब्लैक पेपर ले लीजिए, चार्ट पेपर or any paper, thin paper, black color. Why? Because black color is good absorbent of heat. वो heat को ज्यादा absorb करता है। तो and put it on the focus in very bright sunlight. जब sunlight बहुत bright हो उस समय उसको आप वहां पर फोकस पर कंसंट्रेट करो। आप देखोगे थोड़े देर के बाद वो इतना हीटेड हो जाएगा कि उसमें से वो बर्न करने लगेगा। And that burning you can see. So this is the practical for the focus of convex lens. Convex lens का एक practical focus का power हम देख सकते हैं कि वो कितना powerful है कि वो किसी चीज को burn कर सकता है। Okay? So till here, I suppose that all of you should go through the lesson. लेसन को रीड करिए पहले आप लोग, ठीक है? When you will read the lesson according to the diagram, diagram के अकॉर्डिंगली जब आप लेसन रीड करोगे then you will be able to understand more, क्योंकि अभी हम आपको बता दिए हैं, अब आप उसको रिकॉल करिए by reading the all the points given in your book. बुक में जो जो पॉइंट दिया हुआ है उसको सामने रखकर डायग्राम को देखकर और एक बार रीड करोगे। क्लियर ऑल ऑफ यू? और एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस है तो बोलिए। टुमारो आई विल प्रोसीड फॉरवर्ड। अगर आपको नहीं समझ में आएगा देन अगेन टुमारो आई विल रिपीट इट। कल फिर से हम रिपीट करेंगे इस टॉपिक को, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्लियर? कोई क्वेश्चन है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फोकस, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस एंड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अगर इस सब में कंफ्यूजन होगा एक बार रीडिंग डालकर जरूर आओगे क्लास में। When you will read, then you will be able to correlate what I am telling. अभी अब हम जो बोल रहे होंगे आपको ऊपर से चला जाएगा क्योंकि आप रीड नहीं किए हो टॉपिक। आप रीड करके डायग्राम के साथ कोरिलेट करके then you come in the next class and then we will discuss once again. Clear? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Thank you all of you to learn the terms Okay, and read the terms. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Have a nice day. Thank you, ma'am.